इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर लॉकडाउन और कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों की डिटेल गिनाई गई। प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारी से सबने बोलना चाहिए। समाज बहुत कठिनाई से गुजर रहा है, देश बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है। सेना को अभी शत्रुओं से लड़ने के प्रसंग आ रहे, सीमा के ऊपर कोरोना जैसा एक वैश्विक एक संकट भारत में है, तो सभी की शक्ति मिलकर इसका जवाब देने में आनी चाहिए। मगर यदि केवल किसी को टारगेट करने के लिए कोई बकवास करेगा तो वो तो उचित बात नहीं है। मुझे लगता है वह बहुत संकुचित दृष्टि और हृदय की संकुचितता बताता है। कोरोना मरीजों की ताजा हालत को लेकर आज शहर कांग्रेस ने व्यवस्थाओं की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि निजी अस्पताल सत्ता पक्ष के साथ मिलकर जनता को लूट रहे हैं। आपने देखा होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज जनता की चिंता नहीं कर रहे, तो उस व्यक्ति ने यहाँ पर निजी अस्पतालों को खुली लूट, जब हमने इस पे चिंतन किया, हमने इसकी शिकायत, हमने सोचा कि कलेक्टर है। पार्षदगण जो भी सभी यहाँ पर उपस्थित होकर एक आवाज़ में बोले हैं कि यदि इस शहर की जनता को जीवन नहीं तो ये प्रशासन भी जीवित नहीं रहेगा। हम अपनी जनता के लिए, जनता के जीवन रक्षा के लिए हम प्रशासन से लड़ेंगे और ऐसे निकम्मे शासन और प्रशासन की हम निंदा करते हैं जिन्होंने 6 महीने में व्यवस्था नहीं दी। ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, जीवन रक्षक दवाइयाँ समाप्त हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को सरकार की चिंता है, 27 चुनावों की चिंता है। इस बात की खबर क्यों नहीं पहुंच रही मुख्यमंत्री तक कि जबलपुर के यहाँ पर घरों में मौतें नाच रही हैं? कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि? संस्कारधानी जबलपुर के फिशरमैन ने आज एक ज्ञापन डिविजनल कमिश्नर को सौंपा। ज्ञापन में आरोप है कि मछली विभाग द्वारा पट्टा आवंटन में खुली गुंडागिरी की जा रही है। गैर मछुआ जाति के लोगों को तालाबों के पट्टे बांटकर उन्हें लाभ कमाने का मौका दिया जा रहा है। मछुआ जाति के लोगों को योजनाओं की सूचना दी ही नहीं जाती है। यदि न्याय नहीं मिला तो फिशरमैन कांग्रेस कड़े कदम उठाएगी। शासन की कोई भी योजनाएं मत्स्य विभाग नहीं बता रहा, सीधे सीधे भ्रष्टाचारी का बहुत बड़ा सबूत है। 2008 की जो मछुआ नीति बनाई थी, पात्रता हमारे मछुआ जाति को दी गई थी, लेकिन आज तक हमारे मछुआरों को पीछा किया गया, हमारे मछुआरों के साथ अत्याचार हो रहा। इसके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं और शांतिपूर्वक हमने अभी धरना दिया है। हमारी रणनीति अगली यही है कि मत्स्य विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है सरासर गलत है। मत्स्य विभाग इसको जागने का काम करे, नहीं तो हम जन आंदोलन और जहर जैसे आत्महत्या जैसे कदम उठाएंगे हमारे मछुआरे। पिछले 6 माह से पूरा विश्व और पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। गरीब और कई मध्यम परिवार के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मदद करने के बजाय संस्कारधानी के शिक्षा के मंदिर गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों से लूटने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। इस विषम परिस्थितियों में मदद तो बहुत दूर की बात है। स्कूल प्रबंधन लगातार बच्चों के भविष्य का हवाला देकर अभिभावकों से विभिन्न माध्यमों से ट्यूशन फीस के नाम पर उगाही में लगा हुआ है। इन सारी बातों को लेकर हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े युवा समाज सेवी सचिन गुप्ता भगवा रक्षा दल के संरक्षण में निजी स्कूलों के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। जबलपुर में कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए अब व्यापारी आगे आए हैं। आज भी शहर के मुकादमगंज और सराफा बाजार के व्यापारियों ने संडे से स्वेच्छा से दुकानें बंद कर लॉकडाउन किया। वहीं दवा व्यापारियों ने भी कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए दुकानों का समय कम कर दिया है। आज सोमवार को भी मुकादमगंज और सराफा बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने घरों में रहकर अपना समय व्यतीत किया है। हालांकि व्यापारियों द्वारा स्वेच्छा से किए गए लॉकडाउन को लेकर यह भी हल्ला रहा कि जबलपुर में फिर से लॉकडाउन होगा। आगामी 3 माह बाद शहर की सड़कों पर 50 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। इन बसों से जहां डीजल की बचत होगी, वहीं प्रदूषण में भी कमी आएगी। एक इलेक्ट्रिक बस 75 मिनट की चार्जिंग पर 220 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। केंद्र सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री गाइडलाइन के तहत प्रत्येक बस के लिए 45 लाख की सब्सिडी मिलेगी। बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बस के संचालन पर प्रति किलोमीटर 60 रुपए खर्च आएगा। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल से होगा। इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम फेम 2 योजना के तहत होगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग,
पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित और एक कर्मचारी के कोरोना संदिग्ध पाए जाने के कारण विश्वविद्यालय 14 सितंबर से 16 सितंबर तक आंशिक रूप से बंद रहेगा। प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर दीपेश मिश्रा ने बताया कि परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए गोपनीय और ऑनलाइन प्रकोष्ठ के अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कार्य करेंगे और आवश्यकता होने पर कार्यालय आएंगे। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज अब तेजी से बढ़ रहे हैं। हर मरीज पर ध्यान देना जरूरी है। जो पेशेंट हॉस्पिटल में हैं, उन्हें तो डॉक्टर देख ही रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मरीज घरों में भी हैं। इन मरीजों पर लगातार नजर रखी जाए। चिकित्सक पूरी सावधानी बरतें और हर दिन वीडियो कॉल करके इन मरीजों से बात करें। ये निर्देश कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दिए। उन्होंने रविवार की सुबह दमोह नाका स्थित डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टेली मेडिसिन सेंटर से वीडियो कॉलिंग के जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों से बात की। कलेक्टर ने कहा कि घर में किसी भी तरह की परेशानी हो तो तत्काल कॉल सेंटर में फोन लगाएं। एम्बुलेंस और अस्पताल में भर्ती करने जैसी व्यवस्था तत्काल की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण का मेडिकल अस्पताल में मरीजों के बीच निगेटिव और पॉजिटिव होने का ऐसा खेल चल रहा है जिसमें मेडिकल प्रबंधन की कारगुजारी सामने आ गई है। अस्पताल के आइसोलेटेड वार्ड में कई ऐसे मरीज भर्ती हैं जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मरीजों के चीख कर ये कहा है कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, फिर भी उन्हें भर्ती किया गया। इसमें युवा वर्ग से लेकर वयोवृद्ध भी शामिल है। मरीजों ने यह भी बताया कि कोरोना मरीजों के लिए सरकार के द्वारा किए गए दावे वादे फेल हो गए हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आइसोलेटेड वार्ड की हालत खराब है। सुविधाओं के अभाव में यहां भर्ती मरीज अस्पताल प्रबंधन की पोल खोल रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी हुए 2 वीडियो में मरीजों ने इस बात का खुलासा किया है कि अस्पताल में उनकी कोई भी जांच नहीं की गई है। शहर के प्रख्यात डॉक्टर क्षितिज भटनागर की आज भोपाल में मौत हो गई। वे भोपाल में कोरोना का इलाज कराने गए थे। उनके स्वर्गवास पर डॉक्टर्स में शोक की लहर छा गई है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के साथ सरकार के उपचार के संसाधन कम पड़ने लगे हैं। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में गंभीर कोरोना मरीजों को उपचार मिलना मुश्किल हो रहा है। इसकी बड़ी वजह अस्पतालों में ICU बेड की सीमित संख्या का होना है। सीरियस एक्टिव केस में वृद्धि से मेडिकल कॉलेज से अस्पताल, निजी अस्पतालों के कोविड ICU फुल हो गए हैं। कुछ कोविड ICU में एक्स्ट्रा बेड लगाने के बाद भी भर्ती होने के लिए संक्रमितों की वेटिंग समाप्त नहीं हो रही है। इलाज के दौरान एक वृद्ध की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आरोप है कि परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों संग मारपीट भी की। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर शांत किया। साथ ही परिजनों के आरोप की जांच शुरू की। उधर अस्पताल प्रशासन ने ओमती पुलिस को बताया कि कांचघर निवासी मोतीलाल विश्वकर्मा को उनके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। जब स्वजन को बताया गया तो वह नाराज हो गए और विवाद करते हुए अस्पताल कर्मचारी गणपत प्रजापति के साथ मारपीट की। गणपत के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मामले की शिकायत पर ओमती पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रांची पुलिस ने 6 सितंबर की सुबह मरघटाई मोहल्ला मड़ई में हत्या कर फेंके गए अभिषेक कोल उर्फ खटीक प्रकरण का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में उसके ही 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। वारदात से पहले तीनों ने साथ में शराब पी थी, फिर बाइक से घूमकर क्षेत्र में कई कार के कांच तोड़े। वारदात स्थल पर अभिषेक की एक आरोपी से गर्लफ्रेंड से मिलवाने और 10,000 रुपए की मांग को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों ने चाकू से कूदकर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अब हर दिन जबलपुर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले में कोरोना के एक तरह से बेकाबू होते नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब मुख्यमंत्री देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले के प्रशासनिक और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को एहतियात बढ़ाने और सतर्कता के साथ सख्ती से पेश आने की हिदायत भी दी। जबलपुर के हालात ये हैं कि अब एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 200-225 तक पहुंचने लगी है। अभी ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे की बात करें तो 227 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जैसे हड़कंप मच गया है। जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 6441 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने अधिकारियों की चिंता भी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि जिले में कोरोना ने पूरे जिले में अपना जाल फैला दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।